हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे सरकारी स्कीम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेट जेआरएफ क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एज लिमिट क्या है, और साथ साथ आपको फॉर्म भरकर भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेट होता क्या है। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको दिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए। और साथ साथ नेट और जेआरएफ का दोनों का एक ही टेस्ट होता है। जो हाईएस्ट कट ऑफ होती है वो जेआरएफ जाते हैं, और जो लोवेस्ट कट ऑफ होती है उनको नेट निकल जाता है। तो इसके लिए आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले जो इसकी डेट शुरू हुई थी, ये फॉर्म निकले हुए हैं 29/12 से फॉर्म निकले हुए हैं इसके। और हम आपको फॉर्म भरकर भी दिखाएंगे, यहाँ पर पूरे पूरा फॉर्म पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे आपको। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, आप कब भर सकते हो, फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर कब भर सकते हो, कब नहीं भर सकते हो। सबसे पहली चीज इसमें बताएंगे हम, इसके लिए फीस क्या है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए जो इसकी फीस है वो 1100 रुपये है। और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हैं उनकी फीस 500 रुपये है। और एससी और एसटी वालों की फीस 275 रुपये है। तो आप फीस को ऑनलाइन पे करोगे, कोई चालान नहीं है, कैसे कोई आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन कर सकते हो खुद के द्वारा। ना ही आप कहीं से जाओ, किसी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद पे कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से कर सकते हो बेकायदा। हम आपको यूपीआई से कर कर दिखाएंगे, क्रेडिट कार्ड से भी कर कर दिखा सकते हैं। आप कमेंट कीजिए आपको किससे देखना है। इसके अलावा इसकी जो फीस डेट है वो आप 17 तक इस फॉर्म को भर सकते हो। 17/1/2023, जो कि हमारे पास इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे आज से लेकर 6 दिन बचे हुए हैं। और साथ साथ इसमें हमारे पास अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन होता है, उसका करेक्शन के लिए फॉर्म निकल, जो आपका फॉर्म है वही ओपन होता है। 2 से 3 दिन के लिए उसको ओपन करते हैं कि आप कर सकते हो उसमें करेक्शन, कोई अपनी गलती हो गई है उसको सुधार कर सकते हो। तो उसकी डेट अभी आई नहीं है, जैसे डेट आएगी उसको आपको नोटिफाई कर देंगे हम। हमारे चैनल को लाइक करें, तो उसमें आपको सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर उसको बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन सीधी आएगी तो हम आपको बता देंगे। उसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा वो फरवरी और मार्च के बीच में होगा। 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में होगा जो एग्ज़ाम हो होगा। उसके अलावा इसमें हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप डिग्री पास हो, या डिग्री अपीयर भी हो। मास्टर डिग्री तो पास हो ही होंगे, जो मास्टर डिग्री रहेगी वो पेयरिंग में हो सकती है आपकी, तब भी आप फिल कर सकते हो। मतलब आप अगर आपने बीसीए किया है या बीएससी किया है, अगर आप एमएससी में चले गए हो, अगर आप एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो तो आप देखकर देख सकते हो, लेकिन सेकंड ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो। फर्स्ट ईयर में आप एलिजिबल नहीं हो। तो इसके लिए आपके पास जो डिग्री है उसमें कंपलसरी है कि आपके जो मार्क्स हैं 55% हो। जो आपने बीएससी बीसीए बीबीए किया है उसमें आपके 55% कंपलसरी है। ध्यान रहे 55%, अगर आपके 50% है, क्योंकि बीए में थ्योरी होती है प्रैक्टिकल नहीं होती, तो परसेंटेज ज्यादा बन नहीं पाती है। तो यहाँ पर 55% मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा इसमें एज लिमिट देखते हैं हम। जो इसमें एज लिमिट हमारी जेआरएफ के लिए है वो 31 साल है। मतलब आप अगर 31 साल के हो तो आप एलिजिबल हो, आपका जेआरएफ हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है। अगर आपकी एज 31 से ऊपर है तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो, न कि जेआरएफ के लिए। और नेट के लिए कोई एज नहीं है, आप कभी भी दे सकते हो। साथ साथ आप में इसको एज का रिलेशनशिप मिलता है कि ये मतलब रूल्स के हिसाब से आपको वो मिलता है कि आप उसमें जोड़ सकते हो। जैसे आपकी एज एससी बीसी ओबीसी सबके लिए अलग अलग एज रिलेशन होते हैं, वो आपको अलग कैटेगरी में बता देंगे हम। इसके अलावा हमारे पास जो हम फार्म भरेंगे आगे उसमें ये चीज़ मेन है, सब्जेक्ट कोड क्या है आपका। जो यूसीजी कंडक्ट करवाता है, यूसीजी नहीं एनटीए, सॉरी, एनटीए जो कंडक्ट करवाता है वो हमारे पास 100 टेस्ट कंडक्ट करवाता है। नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसको बोलते हैं एनटीए। इसके अंदर हमारे पास 100 टेस्ट होते हैं।
और 100 के अलग अलग सब्जेक्ट नंबर, अलग सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं। जैसे एक के लिए इकोनॉमिक्स दे दिया, दो के लिए पॉलिटिकल साइंस दे दिया, सबका डिफरेंट कोड होगा। ये नहीं कि किसी का सेम होगा। आपको वहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, आपको वहां पर कोड दिखेगा। आप कोड फिल करोगे तो आपका सब्जेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। ये आप देखेंगे, इसमें हमारे पास पूरी लिस्ट है। आपको इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका आपको गूगल ड्राइव में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सो है। लास्ट है जो योगा का है। जैसे कि मुझे, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे जियोग्राफी का भरना है। ये 80 पर है जियोग्राफी का। अब मुझे इसको ऐसे भरना है कि मेरी बीएससी हो चुकी है ज्योग्राफी से, अब मैं एमएससी कर रहा हूँ ज्योग्राफी में। तो मैं एमएससी फाइनल ईयर में हूँ, तो मैं ज्योग्राफी भर रहा हूँ। इसके अलावा मैं पिछली बार फिल किया था, लेकिन वो मेरा हुआ नहीं है, तो मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ इसकी कंडीशंस दे रखी है कि मतलब हम आपको लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे फिल कर सकते हो खुद से ही। जैसे इसकी जो नोटिफिकेशन कब से कब निकली है, इसको बताया हुआ है। इसके अलावा आप कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करते हो तो उसको चेक कर सकते हो कि आपको जो एलिजिबल क्राइटेरिया है नहीं है, आईडी प्रूफ क्या लगा रहे हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए भरें। इसमें आधार कार्ड भी चल सकता है आपका, और ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है। जी दोस्तों, हमारा अभी टॉपिक चल रहा था नेट के लेकर। उसमें मैंने आपको भी नेट की सारी कंडीशंस बताई हैं। अब हम आपको बताएंगे नेट में, जेआरएफ में और एसआरएफ में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसकी फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं। जो नेट की फुल फॉर्म होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको नेट बोलते हैं। जो जेआरएफ की होती है, उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, जिसको जेआरएफ बोलते हैं। जेआरएफ के बाद सीनियर रिसर्च रिसर्च फेलोशिप होती है, ये जेआरएफ के बाद आता है। इसके लिए कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होता है, यूजीसी कोई टेस्ट नहीं करवाती है, ना ही कोई एनटीए कोई टेस्ट करवाता है। इसको सिर्फ जिसका जेआरएफ क्लियर हुआ है वही कर सकता है। इसका हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्या क्या होता है, कैसे होता है। उसके अलावा फेलोशिप की बात करते हैं। आपको किस चीज में फेलोशिप मिलती है और किस चीज में नहीं मिलती है। जेआरएफ में आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। यहाँ पर फेलोशिप से मतलब आपका कि आपको पैसे मिलते हैं। और जो जेआरएफ होता है, जेआरएफ में आपको पैसे मिलते हैं, जिसको फेलोशिप बोलते हैं, 30,000 रुपए। इनको आप अपने पर्सनल यूज में कर सकते हो, आप किसी के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो। कोई ये नहीं कि आपको कोई लिमिट है कि आप यूज नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हो। हर मंथ मिलेंगे आपको ये। और ये इसकी ड्यूरेशन बताएंगे हम आपको। और जो एसआरएफ में जो पैसे मिलते हैं, आपको फेलोशिप मिलती है, वो 35,000 मिलती है, प्लस में आपको हाउस रेंट भी मिलता है। अगर आप कहीं बाहर रहो, हॉस्टल में हो, तो उसका भी आपको चार्ज में हर मंथ चार्ज वो मिलेगा, अलाउंस। उसके बाद बात करते हैं इसकी वैलिडिटी पर। जो नेट की वैलिडिटी है, लाइफ टाइम है। आपका अगर एक बार नेट निकल जाता है तो उसकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहेगी। उसके अलावा अगर आपका जेआरएफ निकल जाता है तो उसकी 3 साल की वैलिडिटी है। लेकिन जो फेलोशिप है वो आपकी 2 साल तक आएगी। सिर्फ 2 साल तक आप पैसे ले पाएंगे। इस 2 साल के अंदर अंदर आपको एसआरएफ निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फंड बंद हो जाएगा। अगर आप एसआरएफ क्लियर कर लेते हो तो आपको 3 साल तक फिर फेलोशिप मिलेगी। जो आपकी फेलोशिप है, यहाँ से 30 से बढ़कर 35 हो जाएगी। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सीधा क्लियर दिया हुआ है। जो नेट है उसके लिए तो नो लिमिट, आप कभी भी दे सकते हो। और जो जेआरएफ है, इसको जो यूजीसी है, एनटीए, जो यूजीसी बोर्ड है, वो भी दोनों शामिल होते हैं इसमें। इसको इंक्रीज भी कर देते हैं और डिक्रीज भी कर देते हैं। कभी इसको 30 कर देते हैं, कभी इसको 31 कर देते हैं। इस बार 31 है, पिछले साल 30 था। एज यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। और इसके लिए कोई एज नहीं है। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप एसआरएफ को कभी भी दे सकते हो उसी एज के अंदर। मतलब ये नहीं कि आपको पता है कि 2 साल के लिए आपका जेआरएफ नेट हो गया, जेआरएफ क्लियर हो चुका है, तो आप 2 साल के अंदर दे सकते हो। ये नहीं कि मतलब इसमें कोई एज क्राइटेरिया अलग से फिक्स कर दिया गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा इसके एक रिसर्च है। आपको अगर आपका नेट हो जाता है तो आप कोई रिसर्च करते हो तो कोई आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप नेट क्लियर करने के बाद पीएचडी करते हो, पीएचडी के अंदर रिसर्च करते हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप जेआरएफ क्लियर हो गया है और फिर आप रिसर्च कर रहे हो पीएचडी के अंदर ही, अगर आपकी 2 रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो।
और जिसमें आपका वाइवा होगा, वाइवा अदर यूनिवर्सिटी से आपका प्रोफेसर लेंगे और वो आपका एसआरएफ क्लियर कर देंगे। अगर आप एलिजिबल हो, आपके पेपर पब्लिश हो चुके हैं, आपको नॉलेज है उसके रिगार्डिंग, तो ही होगा। उसके अलावा कट ऑफ इसके देख लेते हैं, कट ऑफ क्या है। जैसे ये मिनिमम है, इससे कम नहीं। जैसे अगर जर्नल की बात करें तो 40%, 40% आने चाहिए, जो कि 40% बनते हैं 120 नंबर 300 में से। और BCA, BCB और SC और ST की बात करें तो इसमें 30% होता है, 35% होता है, जो कि नंबर बनते हैं 305%। ये मतलब इनसे ऊपर नंबर आने चाहिए आपके। ये नहीं कि आपका 105 पे नेट क्लियर JRF क्लियर हो जाएगा, नहीं नहीं। JRF के लिए तो नंबर ज्यादा चाहिए, तो आपके नेट के लिए बताया मैंने। और कोई फिक्स नहीं है कि JRF के लिए मतलब वो आपको कोई नंबर दे रखा हो कि आपको इतने नंबर लाने हैं, जैसे कि एस्टेट में दिया हुआ है कि आप 90 पे क्वालिफाइड हो, नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो ऊपर की क्रीम होती है उसको JRF में ले लिया जाता है, और जो नीचे की क्रीम होती है उसको नेट में ले लिया जाता है। अगर आपका इसका रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपकी पूरी मदद की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, अब इसका फॉर्म कैसे भरते हैं, चलिए।